जेईई मेंस के इस क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है जिसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है रेड कलर से, और एक पैराबोला गिवन है जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इसने बोला कि हमें अल्फा की सारी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, उनका सेट ऑफ अल्फा की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए अल्फा कॉमा जीरो से जो तीन कॉर्ड सर्कल के ऊपर पास हो रही है वो पैराबोला के द्वारा बाइसेक्टेड होती है ना। तो फिर पी और क्यू के टर्म्स में वो इंटरवल है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात कि आप देख सकते हैं अल्फा कॉमा जीरो एक पॉइंट है, उससे मैंने तीन लाइनें पास करवाई है ब्लू कलर में, और वो सर्कल के लिए कॉर्ड के काम कर रही हैं। और ये पैराबोला उनको लेट से, ऑल्दो परफेक्टली अच्छे से बनी नहीं होंगी, बट मान लेते हैं कि पैराबोला उनको बाइसेक्ट कर रहा है। पैराबोला बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स पैराबोला के ऊपर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट लाई करेगा, और पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होता है उसको 280 कॉमा 280 की फॉर्म में लिया जाता है। अब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला में जो a है उसकी वैल्यू है 2, क्योंकि हमने इसको किया कंपेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ में। तो आपको समझ में आ गया कि इसका जो मिड पॉइंट है जिसको मैंने x1 कॉमा y1 भी बोला है उसकी वैल्यू ये है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच इज बाइसेक्टेड एट एनी पॉइंट, या फिर जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट हमें गिवन होता है उसका इक्वेशन t इक्वल टू s1 से लिखा जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पे करेंगे हम, S1 क्या होता है। S1 क्या होता है, पॉइंट को पुट पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ कोनिक या सर्कल, है ना। और t का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। t का मतलब होता है कि अगर एक्स स्क्वायर कहीं पर है उसको x इंटू x1 से रिप्लेस करना, वाई स्क्वायर को y इंटू y1। इसके अलावा और भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बट हमें अभी इतने से काम चल जाएगा, मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जानने का शौक है तो आप जाके सर्कल चैप्टर के ऊपर या इसी पैराबोला चैप्टर के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनाई है, वहां पर मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया है, आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो अब वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, t इक्वल टू s1। अब पॉइंट मैंने x1 और y1 माना हुआ है, अभी बाद में उसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, बट अभी x1 और y1 में काम करते हैं। ये है कोनिक का इक्वेशन, और जो कांस्टेंट होता है उसको कांस्टेंट ही रहने देते हैं, ये भी इस t के अंदर आता है। t मतलब ट्रांसफॉर्म करना। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 है, ये है s, इसको s बोलते हैं कोनिक के इक्वेशन को, है ना, इक्वल टू 0। अब इसमें पॉइंट कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट x1 कॉमा y1, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, या फिर हम इस पॉइंट को पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, x1 और y1 की जगह पर। तो अब t इक्वल टू s1 करेंगे अगर हम, तो ध्यान से देखिएगा। t मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को x1 लिखा, वाई स्क्वायर को y1 लिखा, -4 इज इक्वल टू s1 मतलब x की जगह पर x1 को रखा, y की जगह पर y1 को रखा, है ना, पॉइंट को रखा, मतलब x और y कोऑर्डिनेट को, -4। ठीक है। अब ये s1 की वैल्यू है और ये t की वैल्यू है। अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। x1 की जगह पर 2t स्क्वायर, y1 की जगह 4t रख लेते हैं, तो ये x इंटू 2t स्क्वायर प्लस y इंटू 4t इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर करेंगे तो 4t⁴ प्लस 16t² आ जाएगा, है ना। अब इसको आप अगर, क्योंकि ये कॉर्ड का इक्वेशन है, ये कॉर्ड अल्फा कॉमा जीरो से पास कर रही हैं सारी की सारी, तो अल्फा कॉमा जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जीरो रखेंगे y की जगह तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से हमें x और x की जगह अल्फा रखेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू हमको मिलेगा 2t² से राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, 2t² प्लस 8, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, है ना। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया अल्फा और टी में। अब टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टी क्या चीज है, टी एक पैरामीटर है जो कि पैराबोला के ऊपर कोई एक पॉइंट है ना।
उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पैराबोला का पॉइंट जो है ये सर्कल के अंदर है, और अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है उसमें S1 की वैल्यू लेस देन 0 होती है। और S1 क्या होता है, अभी अभी मैंने क्या बोला, S1 में उसे कहते हैं जब हम पॉइंट को उस सर्कल के इक्वेशन में रख देंगे या उस कोनिक के इक्वेशन में रख देंगे, तो S1 की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी। इसका मतलब क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। x1 की जगह 2t स्क्वायर, y1 की जगह 4t स्क्वायर रखेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 4t⁴ प्लस 16t² माइनस 4 लेस देन 0। 4 से डिवाइड कर लीजिए आप इसको, तो ये हो जाएगा 4t² माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, t की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो t² जब निकालेंगे आप -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 4/2 आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस √5। अब ध्यान दीजिएगा ये t² है, t² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पे t² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो पहले इन दोनों नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं, -2 प्लस √5 और 0 कहीं इधर होगा। अब देखिए t² की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो ये वाला रीजन रिजेक्ट हो गया है ना। तो अब इसको कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी वेविकर मेथड आपको आता होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो नेगेटिव रीजन को हम चूज करते हैं, तो यहाँ से t² बिलोंग्स टू 0 से लेकर -2 प्लस √5 तक आएगा इस तरीके से। क्योंकि हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, तो अल्फा 2t² प्लस 8 के बराबर होगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू 2t² या इक्वल टू 2t² प्लस 8 आएगा। अब t² का इंटरवल ये दे रखा है, तो 2t² कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर -4 प्लस √5 तक होगा। और 2t² प्लस 8 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो दोनों ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट में हम 8 ऐड कर देंगे, तो ये 4 प्लस √5 तक हो जाएगा। राइट है, यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक ये किया कि यहाँ पे भी 2 का इंटू हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा किस इंटरवल में लाई करेगा। तो ये एक्चुअली आपका P हो गया, ये Q हो गया, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया तो आप यहाँ पर ओपन लगा सकते हैं ना। आप क्वेश्चन में जो हमें इंक्लूड करके नहीं दिया, वैसे भी इंक्लूड करके आएगा नहीं यहाँ पर, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सक्लूड कर लेते हैं ना। वैसे भी देखो इक्वालिटी तो थी नहीं यहाँ पर, तो हमने एक्सक्लूड कर लिया इसको। अब हमें पूछा गया है 2q माइनस पी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 80, है ना। क्यों हो जाएगा 80, देखो इसको 2 से इंटू करो तो क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस 4 √5, और p आपका 8 है -8, और इसका कर दो होल स्क्वायर, तो अब 4 √5 बचेगा, 16 पंजे 80, है ना। तो 80 इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट का आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।